देखिए, आज हम कोकत गांव के अंदर, जो कि कोकत के पंच हैं रिंकू, जो कि एक गुज्जर समाज से संबंध रखते हैं। बड़े ही साधारण परिवार से हैं, सामान्य परिवार से कोकत के अंदर यहाँ पर हैं। और रिंकू जी, जिस प्रकार से आप यहाँ से पंच हैं, तो किस प्रकार का काम आप कोकत के अंदर आपके यहाँ पर हुआ है और या होने वाला है, कैसे मतलब? यहाँ पर जो सभी प्रकार के काम होने लग रहे हैं, गली से नाली से लेकर वो जो पंचायत भवन से लेकर और जो चौपाल होती है अपने, वो सभी में काम चल रहे हैं। बाकी आगे भी और अच्छे काम होने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर जो कोकत गांव की जो चौपालें हैं, क्या अलग अलग समाज की हैं या एक ही चौपाल है जो सभी समाज की? सभी समाजों के अलग अलग चौपाल है और बनने वाले हैं जी। जिस भी समाज की रही है जी, हम कोशिश कर रहे हैं भी सभी समाजों की चौपाल बने। तो क्या सभी समाज के अंदर पैसा लगा हुआ है, लग रहा है काम चला हुआ है? सब समाज, हमारा गांव में सबसे बड़ी यही बात है जी, सारा गांव का बहुत अच्छा भाईचारा है, छठी बिरादरी का, सब मिलकर काम करा जी। सभी से मेंबर बने हुए हैं सभी समाज से। जो आपके यहाँ से सरपंच हैं, बड़ा मिलजुल के कार्य कर रहे हैं। हाँ, सरपंच जो यहाँ से मिलजुल के कार्य करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मिलजुल कर करा जी। सभी समाज से वो पंचायत बनी हुई है, सभी समाज के मेंबर हैं। और किस काम को देखते हैं आप यहाँ पर कोकत के अंदर? है कोई काम, जैसे कोई मेन काम है जो हुआ है, और जो आपके मन के अंदर कोई काम है जो गांव को लेकर के करवाने के लिए क्या कुछ? हमारा गांव में मेजर समस्या पानी की निकासी की है, उस पर पंचायत पूरी कोशिश कर रही है भाई जल्द से जल्द उसका समाधान हो जाए। तो पानी की निकासी, तो जैसे रिंकू यहाँ सर, जैसे हम सीवरेज की बात करें तो गांव से सीवरेज दबे और कलासी जो पास में जो ड्रेन है या कलासी है कुछ भी है, तो उसमें जाएगा पानी या किस प्रकार, या तालाब के अंदर भी वो जी गवर्नमेंट की स्कीम होगी जो उसके तहत देखा जाएगा भी कहीं जाए जी, मतलब गांव से समाधान हो जाए पानी निकासी का। अब जैसे पीछे जो मंत्री थी कमलेश डांडा, वो जैसे राजौंद को लेकर के उन्होंने काफी वहां पर काम करवाया है शायद पानी का कोई। और क्या मतलब आपने कोई बात रखी थी मैडम के पास? हाँ जी, मान अभी आओ, मेन समस्या यही थी, मंत्री के पास यही रखी थी जी। उन्होंने तालाब की खुदाई करवाई है जी, बहुत वो है, मान ले पूरा समाधान नहीं हो पाया पानी निकासी का, जो भारत होना था वो नहीं हो पाया। उसके लिए प्रयासरत है जी। तो इसके लिए तो काफी पैसा चाहिए मतलब जैसे? हाँ जी, हाँ जी, फिर ले आवांगे जी गवर्नमेंट के पास पैसा, रेजुलेशन पावांगे। तो जैसे मतलब जो आप सभी जो पंच मिल करके रेजुलेशन डाले, एक एजेंडा बनाए, तो हमारे गांव की भी जो पानी की निकासी की समस्या रहती है, बरसात का जो पानी है, तो वो क्या मतलब सरकार से क्या मांग करते हैं? बस सरकार तो यही मांग करा जी, सरकार इसका समाधान कर दे जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके। लोग बीमारियां तो बच जाएंगे जी, पानी की निकासी की मेन समस्या हो रही है। जैसे रिंकू जी, हम जैसे पंचायत के जो जमीन है यहाँ पर कोकत के अंदर, तो कितनी एकड़ जमीन है और क्या कुछ बनवाना चाहते हैं उस जमीन के अंदर आप, और क्या कुछ बना हुआ है? 50 एकड़ के आसपास है जी। कुछ तो वो कॉलोनी कटी हुई है जी, जिसकी कटी हुई है। बाकी ग्राउंड की समस्या है भाई, स्टेडियम की मांग। हाँ, वो भी जितनी जल्द हो सके जी प्रयास चल रहे हैं उसके लिए भी। तो क्या आपने उस मांग को रखा है? हाँ जी, हाँ जी, रखा है उस मांग को। और क्या रिंकू जी, मैं अपनी तरफ से एक बात कहता हूँ, यदि आपके यहाँ गांव के अंदर कोई पार्क तो नहीं, सार्वजनिक पार्क हो जो? नहीं जी, पार्क नहीं। क्या पंचायत की जमीन में 2 एकड़ के जमीन में पार्क बन सकता है? इन सभी चीजों के लिए जी मीटिंग भी करी थी, सरपंच साहब भी बोल रहे थे भाई करेंगे जितनी हो सका। जो हमारे गांव की पंचायत की जमीन है जी, 2 एकड़ के अंदर पार्क हो जाए, 2 एकड़ के अंदर स्टेडियम हो जाए। वो 2 तरफ जमीन है, 2 ही तरफ दूर है जी। एक तो नहर के पार है, एक इधर नहर के पास है, एक गांव नहर के पास जाकर जमीन है। इस का भी थोड़ा दिक्कत आ रही है जी, भाई कोई नजदीक मिल जाए पंचायत जमीन उसमें बना दें। तो रिंकू जी, और क्या कुछ गलियों का कैसा समाधान है, नालियों का कैसा समाधान है? नालियों का ठीक है समाधान। और जैसे लाइटों का की बात करें, लाइटों का कैसा समाधान? लाइट आ गई जी, 50 किलो लाइट आ गई, और रेजुलेशन पा रहा है 100 लाइट और आ रही है जी गांव में, चारों तरफ लगनी है फिर नहीं, और कैमरे लगेंगे, उसके लिए पोल गढ़ चुके हैं। ठीक। और क्या कुछ आप गांव का विकास चाहते हैं जैसे रिंकू? बस विकास तो नहीं हो जी, पूरा गांव मिलकर चला, हम ज्यादा विकास जितना भी हो सका जी गांव में। तो अगली बार जैसे यदि आप पंच हैं, तो अगली बार जैसे यदि आप सरपंच के लिए क्या कुछ मन बनेगा आपका? मेरा तो जो भी वो तो देखा जाएगा जी, मौका जो भी हो वही होगा।
अच्छा, और जैसे रिंकू जी एक बात करते हैं, जैसे आपके मन आपकी बार पंच हैं, हाँ जी, तो कैसा, जैसे हम राजनीति ही कहेंगे पंच, ठीक है जी। तो पीछे परिवार में कोई राजनीति में रहा आपके? नहीं जी, हमारा कोई नहीं है। तो आपके मन के अंदर कैसे आया कि हम ये जी वो सर्वसहमति का बनाते हैं जी, आप सुनो, भाईचारा मिलकर, इसमें मेरे कोई वो नहीं था, तो अपने वार्ड डाले, अपने भाईचारा जी सारे वो बोले चल तुम बन जा, तो मैं बन गया जी, इसलिए। अच्छा रिंकू जी, जैसे आप के अंदर मन के अंदर कोई काम गांव का कोई अलग से कोई मन के अंदर कोई स्कूल का बस कोई आप यूं है जी, बच्चे के लिए स्टेडियम बन जा, पानी की निकासी हो जाए, गांव का सौंदर्य हो जाएगा, और इस तो देखिए, आज हमने हरियाणा फोकस न्यूज़ के माध्यम से गांव कोकत के अंदर जो कि गुज्जर समाज से आते हैं रिंकू जी, और रिंकू जी यहाँ पर पंच हैं, और इन्होंने गांव के जो विकास के बारे में अच्छे कामों की चर्चा करी है। जो हमारा सरपंच है गांव का, बड़ा ही अच्छा आदमी है और सबके साथ मिलकर चलता है, और हम ही सभी पंच इकट्ठे होकर के और सरपंच के साथ मीटिंग करते हैं बैठ करके, और अपने गांव के बारे में भी चर्चा करते हैं विकास की। और रिंकू जी जैसे स्वभाव से और जैसे व्यक्तित्व के बड़े अच्छे धनी हैं, ईमानदार युवा साथी हैं, और पंच हैं कोकत गांव के, और एक काम करने वाले साथी हैं। सरपंच इनकी बात को नहीं मोड़ते हैं, जिस भी काम को लेकर ये सरपंच के पास जाते हैं, सरपंच इनका काम तय दिल से और पूरी लगन से करते हैं। और जिस प्रकार की भी कोई समस्या आती है गांव की, रिंकू और इनके जो पंच हैं सभी साथी मिलकर के उस समस्या का समाधान करवाने का एक प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। रिंकू जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है।